तो ये बात लगभग 3 साल पहले की है। उन दिनों मैं यूक्रेन में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहा था। फाइनल ईयर का टाइम था। एक इमिग्रेंट होने की वजह से मुझे अपने डेली एक्सपेंसेस को ध्यान में रखने के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था। तब मैं एक गैस स्टेशन में काम करता था जो मेरे कॉलेज के पास ही था। तो गैस स्टेशन में लगभग 6 से 7 घंटे का शिफ्ट था मेरा रोज़ का, कॉलेज के बाद। लेकिन जितना मुझे पेमेंट मिलता था, सैलरी मिलती थी, उससे मेरे एक्सपेंसेस उतने ढंग से मेंटेन नहीं होते थे। थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने बहुत ढूंढने के बाद अपने क्लासमेट से पता किया कि वहाँ पे आसपास एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब ऑफर हो रहा है और उनको अच्छी सैलरी भी मिल रही है। तो मैंने जाके वहाँ पे पता किया और तुरंत ही मैंने काम शुरू कर दिया था। इट वॉज अ गुड रेस्टोरेंट और मुझे रोज़ सिर्फ 6 घंटे का शिफ्ट लगता था। लगभग दोपहर 3 से रात को 9 बजे तक का शिफ्ट। तो ऐसे मैंने नौकरी करना शुरू किया और एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। सिर्फ एक हफ्ता बाकी था, उसके बाद मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो जाता, मेरा ग्रेजुएशन भी हो जाता और मैं तुरंत ही घर वापस आ जाता। तो जस्ट लाइक अ नॉर्मल डे मैंने अपना कॉलेज का क्लास ख़त्म किया, लगभग 2:30 बजे तक ख़त्म भी हो गया था। एंड देन मुझे वापस वहाँ से अपने होटल रेस्टोरेंट में काम पे जाना था। आई वर्कड एज अ वेटर। तो कॉलेज के बाद मैं सीधा गया अपने कमरे में, जो रास्ते में ही पड़ता था। मतलब कॉलेज और रेस्टोरेंट के बीच में ही मेरा रहने का बंदोबस्त था जहाँ पे मैं रहता था। तो कॉलेज ख़त्म करके मैं कमरे में गया और अपने सामान वगैरह लेने, ताकि उसके बाद मैं सीधा अपने काम पे जा सकूँ। आई लिव्ड इन अ 6th फ्लोर ऑफ अ अपार्टमेंट। छोटा सा अपार्टमेंट था। तो जैसे ही मैं कमरे में जाके अपना सामान लेके निकलने की कोशिश करता हूँ, तब मैं अचानक से एक आवाज़ सुनता हूँ, थाय करके। मैंने उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड आई जस्ट वेंट टू लॉक ऑन माई रूम। और जैसे ही मैं रूम लॉक करने वाला था, मैंने आसपास से कहीं से गोली चलने की आवाज़ सुनी। ऐसे एक सन्नाटा सा था। उसके बाद इतना सडनली मैं खिड़की के पास गया और मैंने वहाँ से देखा बाहर की तरफ। तो सामने वाली बिल्डिंग के लगभग 3rd या 4th फ्लोर में एक आदमी खड़ा था। वहाँ से खिड़की से मैं देख रहा था, ऑपोजिट बिल्डिंग की खिड़की में एक आदमी खड़ा था, एक गन पकड़े हुए। जैसे ही मैं वहाँ से मुड़ने वाला था, ही टर्न बैक एंड हमारी आई कांटेक्ट हो गई। सो उसके बाद मैंने तुरंत अपने रूम की खिड़की बंद की और मैं अपने रूम से निकल गया। नॉर्मली अपने काम के लिए मैं वॉक करके जाता था, लेकिन उस दिन मैंने स्पेसिफिकली एक टैक्सी पकड़ी। मैंने टैक्सी लेके सीधा अपने रेस्टोरेंट में गया अपने काम के लिए। मैं उस टाइम बहुत स्ट्रेस में था। मैंने तुरंत जाके अपने दोस्त को बोला, जो मेरे साथ ही काम करता था। उसको जाके मैंने ये बात समझाई। तो उसने बोला कि ये यहाँ की आम बात है, तो उसे ज़्यादा सीरियसली मत ले, होता रहता है, उस पर फोकस मत कर। काम में ध्यान दे और ज़्यादा इलीगल मैटर्स में फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। सो आई देन थॉट ओके, इसने बोला है तो आई शुड जस्ट अवॉइड इट। जैसे ही मैं अपने चेंजिंग रूम से कपड़े बदल के निकला, कॉरिडोर के एक एंड तक मैंने देखा उसी आदमी को गन पकड़ के खड़े खड़े देखा मैंने। ही सॉ मी एंड ही शॉट। जैसे उसने मुझे देखा, सीधा गोली मार दी। लकीली मुझे गोली नहीं लगी, मैं झुक गया एंड देन मैं वहां से भाग गया। मैं सीधा गया किचन के एरिया में और किचन के दरवाजे से पीछे से निकल गया।
किसी भी तरह मुझे वहाँ से जाना था, मैं निकल गया। ऑल आई हैड टू डू वॉज कीप माई सेल्फ सेफ, बिकॉज एक हफ्ते के बाद मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, ये मेरे दिमाग में था। मुझे बस अभी किसी उलझन में नहीं फंसना है। तो मैं लगभग 200-300 कदम तक चला और मैंने ऐसे ही मुड़ के देख लिया। जैसे मैंने मुड़ के देखा, आई सॉ दैट गाय वॉकिंग टूवर्ड्स मी। मैं घबरा गया, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आई जस्ट केप ऑन वॉकिंग। फिर मैंने भागना शुरू किया एंड मैं अपने जहाँ पे मैं काम करता हूँ उस रेस्टोरेंट के पास मैंने सबसे क्लोजेस्ट बिल्डिंग जहाँ पे मैंने देखा, मैं वहाँ पे घुस गया जस्ट टू कीप माई सेल्फ सेफ। एंड तब एलिवेटर काम कर रहा था, मतलब एलिवेटर में कोई था, तो मैंने सीढ़ियाँ पकड़ी और आई जस्ट केप्ट गोइंग अप एंड अप। और जैसे मैं 4th फ्लोर पे पहुंचा, एलिवेटर ओपन एंड दैट मैन केम आउट। जैसे ही मैं 4th फ्लोर की सीढ़ी के टॉप पे पहुंचा, वो आदमी एलिवेटर से निकल के आता। आई रैन इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ हिम इन द 4th फ्लोर और मैं जाके कमरे में घुस गया। आई न्यू कि वो मेरा पीछा कर रहा है, वो मेरे पीछे आएगा। आई वॉज जस्ट प्रिपेयर्ड, कुछ ना कुछ करके बस छुड़ाना है पीछा। आई गॉट इनसाइड अ रूम और उस कमरे का दरवाज़ा मैंने बंद करके मैंने एक फ्लावर वास पकड़ के रखा, ऐसे उठा के पकड़ के रखा, बिकॉज आना ही था। तो आई जस्ट थॉट कि उसे बेहोश कर देता हूँ एंड मैं भाग जाऊंगा। आई वेटेड, ही केम एंड ही किक द डोर। लात मार के उसने दरवाज़ा खोला एंड आई स्मैश द वास इन हिज हेड। मैंने दे मारा सर पे। ही लॉस्ट हिज बैलेंस और गिरते गिरते उसने गोली मार दी। वो दीवार पे जाके लगा, तो हड़बड़ी में मैं उसके ऊपर कूद पड़ा। मैंने उसे पकड़ा एंड आई जस्ट जम्प्ड ओवर हिम और हम उस कमरे के विंडो के आसपास जाके गिरे। वो एक बेडरूम था, उस कमरे के विंडो के आसपास जाके गिरे और हम दोनों बस मुक्का मुक्की कर रहे थे एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रेजिस्ट हिम फ्रॉम शूटिंग। और मैं वो गन छीनने की कोशिश कर रहा था, मैं गन छीन के इसके हाथ से फेंकने की कोशिश कर रहा था और हड़बड़ी में गोली चल गई। जैसे गोली चली मैं हट गया। मैंने चेक किया कि मेरे शर्ट पे मुझे कुछ हो तो नहीं गया, तो मैंने देखा कि मेरे शर्ट पे खून लगा हुआ था। मैं डर गया था। फिर मैंने चेक किया तो उसके शरीर से खून निकल रहा था। जैसे मैंने उसको देखा, उसने मेरी तरफ पॉइंट आउट करके ऐसे बोला कि अब तेरी बारी है। एंड देन ही स्टॉप। तब मैंने उस गन को पकड़ा और मैं खड़ा हुआ। जैसे खड़े होकर मैंने मुड़ के देखा, ऑपोजिट बिल्डिंग से एक आदमी मुझे देख रहा था। खिड़की के पास खड़े थे हम, तो दूसरे खिड़की से एक आदमी मुझे देख रहा था। उसने सोचा होगा कि मैंने कुछ किया है। क्या उसने पूरी घटना देखी थी? आई डोंट नो। ही माइट हैव थॉट कि मैंने कुछ किया है। इससे पहले कि कुछ हो जाता मैं वहां से भाग गया। फिर मैंने वो गन पकड़ के एक डस्टबिन में फेंक दी टू डिस्पोज इट ऑफ। एंड देन एक हफ्ता मैंने किसी भी तरह छुप छुप के बिताया, अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया एंड आई लेफ्ट यूक्रेन। वो एक दिन था एंड टुडे यू गाइस सी मी नाउ। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। हैरानी नहीं दिख रही होगी चेहरे पे क्योंकि बात थोड़ी पुरानी है, लेकिन आज भी ये बात मुझे सताती है कि उस आदमी ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि अब मेरी बारी है, और जिस आदमी ने मुझे देखा था उसने क्या किया। आई डोंट नो।